अभी हमारे सामने में हैं बिहार जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष और डॉक्टर फरमान अली और डॉक्टर अमानुल्लाह साहब हैं जो बिहार जमीयत उलमा के सचिव हैं। मैं इनसे बिहार की राजनीति के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। डॉक्टर फरमान साहब, ये बताइए कि आज बिहार का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें आप पसमानदा मुसलमानों का जो तहरीक लेकर के चल रहे हैं उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली बात यहाँ पर यह है कि बिहार के पासमानदा मुसलमान को आप समझना पड़ेगा, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ इतना साल रहे हैं। देश की स्थिति बताया कि तरीकों से बदतर मुसलमान की स्थिति हो गई है। जब हम 72 साल कांग्रेस के साथ रहने के बाद देश से बदतर स्थिति हमारी हो गई है, तो ये हमको समझने की जरूरत है। 17 साल आरजेडी के साथ रहे, सियासत में आपको हिस्सेदारी नहीं दिया, सिर्फ बीजेपी को गाली दिया और आपसे वोट लेता रहा। अभी राज्यसभा भेजने की जरूरत पड़ी तो उसने मुसलमान को हटा करके हरियाणा के यादव को भेजा और एक झाजी को भेजा। एमएलसी कोटा में बहुत हल्ला चिल्ला के बाद 2 सीट उसने दिया, लेकिन पासमानदा मुसलमान का सीट कहीं नहीं दिया। ये पासमानदा मुसलमान को समझने की जरूरत है। मौजूदा सरकार में बहुत सारी बातें हो रही है, विकास हो रही है, लेकिन पासमानदा मुसलमान का जगह कहीं नहीं है। तो मैं अपील करूंगा पूरे बिहार के मुसलमानों से कि आपको जो सियासत में हिस्सा दे, जो सीट दे, उसको आप वोट दीजिए, और जो नहीं दे उसको आप वोट नहीं दीजिए। आज विकल्प बिहार में बहुत है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हम उन लोगों को ही वोट देंगे जो बीजेपी को गाली देगा। जो हमको सियासत में हिस्सा नहीं देगा उसको मैं वोट नहीं दूंगा। जहाँ तक राज्यसभा का मामला है तो जदयू ने किसको पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा भेजा, बताइए? देखिए, जदयू के पास कोटा एक था, और जो कोटा उसके पास था तो वहां हम ज्यादा जोर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ है और उनको बीजेपी की वोट की जरूरत है। इसलिए वो अपने 2% लोगों के पीछे दौड़ इसलिए रहे हैं कि 2% 8% लोग बार्गेनिंग कर लेते हैं, वो सियासत में एक्टिव है, तो वो सत्ता की सियासत में हिस्सेदारी अपनी एक्टिव से ले लेते हैं। लेकिन मुसलमान को जो वोट है 18% पासमानदा मुसलमान का, 22% पूरे हिंदुस्तान में बिहार में मुसलमानों की आबादी है, उसमें 18% पासमानदा मुसलमान, उसको तो हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। इसलिए पासमानदा मुसलमान को समझना पड़ेगा कि झोला ढो करके आप अपनी जिंदगी वक्त मत गुजारिए। सियासत में हिस्सेदारी दे तो वोट दीजिए, नहीं तो जगह खलासी। इधर केंद्र में देख रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी पसमानदा मुसलमानों का रट लगा रहे हैं, तो क्या पसमानदा मुसलमानों का रुझान है माननीय मोदी जी पर? देखिए, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करूंगा कि माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, और बीजेपी पार्टी को एक पार्टी की हैसियत से आप सोचिए, उसको दुश्मन मत समझिए, क्योंकि आप उसको दुश्मन समझ के दुश्मन बना लिए हैं। ये गलत है। हम मुसलमानों से अपील करेंगे कि उसमें सियासत में हिस्सेदारी उससे भी मांगिए। अगर वो देता है बीजेपी सियासत में हिस्सेदारी, तो हमको हिस्सेदारी लेने में कोई डर नहीं है, कोई चार नहीं है। बीजेपी हमारे पासमानदा मुसलमान जो 18% है बिहार में, हिस्सेदारी दे, हम पासमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे। आप पसमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन हाल में अभी वर्तमान में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो सीएए में मुस्लिम को छोड़ दिया है, सभी को ले लिया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीएए में उस मुसलमानों को डर है जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जो देश में घुसपैठी लोग हैं, उनको डर है। जिसका माँ बाप, जिसका खानदान हिंदुस्तान के अंदर रहा है, जो खानदानी लोग हैं, जिनका सारा कुछ यहाँ है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। ये गलत उम्र लोगों ने उठा रहा है, विपक्ष लोग गलत उम्र उठा रहा है। आप माननीय नरेंद्र मोदी की बात की तरफ मुखातिब होते हुए कहते हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बोले थे प्रधानमंत्री बनने से पहले सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ को सालाना नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ का कुछ पूर्ति नहीं हुआ। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में? देखिए, वो सियासत में जुमलाबाजी होता है, 15 लाख देंगे और ये देंगे वो देंगे, और लेकिन अभी तो पासमानदा मुसलमान को दावत दे रही है। अगर दावत दे रही है तो मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, माननीय नरेंद्र मोदी से मैं अपील करूंगा कि आप पासमानदा मुसलमान को टिकट दीजिए, सियासत में हिस्सेदारी दीजिए, पासमानदा मुसलमान आपको वोट देगी। ठीक। हाँ, डॉक्टर हाजी अमानुल्लाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके डॉक्टर फरमान अली साहब भाजपा और जदयू की तरफ वकालत कर रहे हैं, आप भी मुसलमान में पसमानदा मुसलमानों से आते हैं। डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, आप ये बताइए कि आप जिस पसमानदा से आए हैं, इसमें आपका क्या कहना है कि किस पार्टी को आप समर्थन देंगे? देखिए, इस पर अभी हमारे अध्यक्ष जमीयत उलमा के जो इन्होंने कहा, वो बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि पासमानदा समाज को जो नेग्लिजेंसी की जा रही है, उनको जो उनकी हिस्सेदारी जो नहीं मिल रही है, तो अगर बीजेपी से ही अगर हिस्सेदारी मिल रही है उनको, तो इसके बीजेपी के साथ जाना चाहिए। वो कोई अछूता नहीं है, देश में इतने दिनों से राज कर रहे हैं और यहाँ के मुसलमान यहाँ पे हैं, और आज पासमानदा की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो अगर वो हमको हिस्सेदारी देते हैं तो हम उसके साथ जाएंगे, और जरूर जाना चाहिए। इधर हम देख रहे हैं कि आरजेडी की तरफ भी जो है बहुत लोगों का रुझान है, मुसलमानों लोगों का, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो रुझान रहा ही है, सदियों से रहा है, उसके साथ रहा है, और मुसलमानों ने काफी उनको सत्ता में ला के रखा है। 15 साल उनको भी राज करने के लिए दिया है। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं, इनको भी सत्ता में रखा है मुसलमानों ने। लेकिन पासमानदा मुसलमानों की जो बात हो रही है, उसमें ये जितने भी सेकुलर पार्टी है, ये सिर्फ आज हम ये कहना चाहेंगे
कि इन लोगों ने तो फिर यहाँ पे अभी जाति जनगणना भी करा, उन्होंने देखा कि पासवानदास समाज की भूमिका क्या रही है वोटिंग के लिए, सियासत में किसी दल को रखने के लिए। और अगर इस बार ये जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कह रही है कि हम इसको नजरअंदाज करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना है। अगर ऐसा हुआ तो पासवानदास समाज के लिए काफी रास्ता है, वो बीजेपी की तरफ भी जा सकती है उसको वोट करने के लिए, अगर बीजेपी उसको तरजीह देती है। ठीक, थैंक यू। जनगणना करा करके बिहार के मुसलमानों को, पासवानदा मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है ये आरजेडी वाले लोगों ने और जेडीयू के लोगों ने। चूंकि जो 3 लाख जिसकी आबादी है इस स्टेट में, उसको आप एमएलसी में भेजते हैं, और जो गुलाम सरवर साहब मरहूम जो शेर बिहार का थे, उसकी बिरादरी राइन बिरादरी है, उसकी 18 लाख आबादी आप कह रहे हैं, इस 18 लाख में आपने किसी का जगह नहीं दिया। इसका मतलब है कि आप पासवानदा मुसलमान को मजाक उड़ा रहे हैं और इसकी वोट चाहते हैं कि फ्री में आप ले लें, तो ये कतई नहीं होने देगा। पासवानदा मुसलमान बीजेपी को वोट देना पसंद करेगा, लेकिन आरजेडी को पासवानदा मुसलमान वोट नहीं देगा। बहुत अच्छा, आपने पसमानदा मुसलमान का वकालत कर रहे हैं। हमको ये बताइए स्पष्ट शब्दों में कि पसमानदा मुसलमानों का जो है लड़ाई धारा 341 हिंदुस्तान के आइन 341 के लिए लड़ा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, तो क्या फिर पुनः नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो पसमानदा मुसलमानों को धारा 341 के अंतर्गत लाभान्वित करेंगे? देखिए, 341 की लड़ाई जो है वो पासमानदा मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये गलतफहमी है। पासमानदा एसटी की लड़ाई है 341 का। एसटी में मुसलमान में चंद लोग आते हैं, सब लोग नहीं आते हैं। लेकिन पासमानदा मुसलमान की जो बात हो रही है, इसमें अंसारी हुए, राइन हुआ, उसके बाद नदाफ हुआ, उसके बाद मंसूरी जिसको कहते हैं, ऐसे कुछ बिरादरी है जिसको उसको 341 से कोई फायदा होने वाला नहीं है, जिसकी बड़ी आबादी पासमानदा में है। वो 341 में नट, बक्को, हलालखोर, धोबी, भंगी, इस टाइप के लोग जो है इस एसटी में जो आते हैं, उन लोगों को फायदा होगा जिसकी आबादी कम है। लेकिन सियासत में हिस्सेदारी की बात जहाँ तक आ रही है, ये पासमानदा मुसलमान को देना चाहिए जिसकी आबादी बिहार में 18% है। इस 18% आबादी को अगर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हिस्सेदारी देती है बिहार के पासमानदा मुसलमान को, तो बिहार का पासमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट देने के लिए सोचेगी। लेकिन आरजेडी जो मजाक उड़ाती है, फ्री में वोट लेती है, उसके तरफ तो मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि आप अपने वोट को बर्बाद ना करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।